नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मीनू 21। और आज मैं आपको कराऊंगी पंतनगर किसान मेले की सैर। सबसे पहले तो देखिए, हम जब जैसे ही घुसते हैं ना बैंक की तरफ से, तो हमें ये ढोलक वाला स्टॉल मिलता है जो मतलब पहली बार यहाँ पे मेले में लगा है। और फिर उसके बाद हम ये देखते हैं, देखिए प्लास्टिक के आइटम, किचन के ट्रेज वगैरह, बाउल, और उसके साथ साथ ही खिलौने भी और सिरेमिक के आइटम्स भी ये रखे थे। जैसे भगवान जी लोगों की मूर्तियां हम लोग रखते हैं मंदिर में, और खिलौने भी थे और डेकोरेटिव आइटम्स थे भी। और मतलब ये देखिए, मतलब बहुत सुंदर इनका स्टॉल था। मिसिलेनियस आइटम्स ये रखे थे और प्राइस तो पूछिए ही मत, इतनी रीजनेबल थी। और जैसे ही उससे आगे बढ़ते हैं तो ये भी खिलौने की एक मतलब भैया ने लगाई थी नीचे ही, प्लास्टिक की सारे आइटम्स थे यहाँ पे। और फिर यहाँ देखिए, हमारे राइट हैंड साइड में सारी कपड़ों की दुकानें थी और इधर चेन वगैरह थी, आर्टिफिशियल लॉकेट्स, रिंग्स वगैरह। और ये देखिए कपड़े की एक शॉप है और दूर दराज से, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और सेल सभी कपड़े मतलब 100 रुपये, 150 रुपये ऐसे ही थे, तो बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ लगी हुई थी। ये तो जेंट्स के आइटम्स दे रहे थे और आगे चल के आप देखेंगे ना, तो लेडीज़ आइटम पे तो बहुत ही भीड़ लगी थी। और ये देखिए, जगह जगह गर्मी की धूप की वजह से जगह जगह हमें आइसक्रीम कॉर्नर्स, जूस कॉर्नर्स, फालूदा वाले ये सब भी मिल जाएंगे। और ये देखिए, वेस्ट बंगाल कोलकाता की नर्सरी आई हुई है पहली बार, तो इनका तो कलेक्शन बहुत ही सुंदर था। और ये पल्लविका नर्सरी हमारे रुद्रपुर वाले लगाए थे, इनका भी कलेक्शन बहुत अच्छा होता है। ये हमारे जो सब्जियों के होते हैं, फलों के जो पौधे, ये नया स्टॉल लगा था इस बार। आगरे के सारे प्रोडक्ट्स, पेठा से लेके मतलब आगरे की जो भी फेमस चीज़ें हैं, हर तरह के पेठा के आइटम्स, मतलब 150 तरह के पेठा के आइटम्स थे ये इनके पास। और ये सब तेल भी थे दर्द निवारक। ये देखिए, हमारी सोया बड़ियाँ थी। बड़ियों की तो हमारे मेले में बहुत ही खपत होती है, जो भी आता है वो बिना बड़ी लिए मेले से जाता नहीं है। और साथ में देख रहे हैं सोया प्रोडक्ट्स, जगह जगह बड़ियों का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा और डिमांड भी। और ये देखिए कपड़ों के स्टॉल लगे हुए थे। और ये शर्ट्स बस 150 में कोई भी शर्ट ले जाइए, रेमंड्स की, और जो मतलब फैक्ट्री आउटलेट्स होते हैं ना, वो भी थी। और ये पर्स की इतनी सारी वैरायटी इनके पास थी, छोटे पर्स, बड़े पर्स सभी थे। और इतनी भीड़ भी लगी थी। और उन्हीं के जस्ट सटे हुए ये टॉवेल का था। टॉवेल जो हमें बाहर मार्केट में 5-5 सौ की मिलती है, ये इतने 100 रुपये में दे रहे थे। तो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इतने कम रेट पे। और ये भैया की शॉप भी बहुत अच्छी थी, यहाँ से मैंने भी लिया। ये थान के कपड़े दे रहे थे और इनका कपड़ा इतना थिक था। और फिर उसी के बगल में थी ये अचार बड़ियों की दुकान थी। और ये कैंडीज, माउथ फ्रेशनर वगैरह दे रहे थे। मतलब आपको कुछ इतना, ये कपड़ों की दुकान देख रहे हैं, इनकी भी 150 रुपये में कोई भी सामान ले जाइए। और ये कान के झुमके वगैरह थे। और सोया प्रोडक्ट्स तो जगह जगह लगे हुए थे, मतलब क्योंकि सोया के लोग यहाँ पे इतना ज़्यादा लेते हैं। और जो भी आइटम्स यहाँ लगते हैं ना, वो होममेड पिकल्स देखिए, फूड और हर्बल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लगते हैं। ये देखिए, ये भी सिरेमिक के आइटम्स लगाए थे, प्लस कपड़ों की भी इनके स्टॉल में थी। मतलब ये 100 रुपये की सेल देखिए, टी शर्ट्स वगैरह, लड़कियों के, लेडीज़ के, जेंट्स के, कोई भी आइटम ले जाइए 100 रुपये में। तो ऐसा जैसे आप सरोजनी मार्केट का देखते हैं ना, वैसा ही यहाँ पे ये 4 दिन लगे रहते हैं और इतना अच्छा रहता है। और क्वालिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कि जैसे बहुत ख़राब घटिया क्वालिटी, ऐसा नहीं है। अगर अच्छा नहीं होता तो लोग क्यों ले जाते, एक बार के बाद तो लेंगे नहीं। लेकिन प्रोडक्ट्स अच्छी क्वालिटी भी होती है। ये सारे देखिए 150, 100 रुपये ऐसे ही लगे हुए थे। और भीड़ तो आज पहला दिन है तो भी इतनी भीड़ लगी हुई है।
ये देखिए स्वास्थ्य से रिलेटेड भी आइटम्स थे। ये देखिए सब जो कंपनियां, नई नई कंपनियां हैं बढ़िया, वो भी अपना प्रचार करने यहाँ आती हैं। ये क्रिस्पो सोया वड़ियाँ की तो बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, इसलिए इस बार बहुत ज़्यादा स्टॉल लगे थे। ये जगह जगह हाफ पैंट, गर्मियों के जो कपड़े हैं वो भी लगे हुए थे, झुमके के। लेडीज़ को तो मेन ध्यान में रख के ही मेला लगाया जाता है। लेडीज़ के कपड़ों से लेके, ज्वेलरी से लेके, किचन आइटम से लेके सजावट की आइटम सभी तरह की रहती हैं। और ये देखिए फिर हमारा कपड़े का ही स्टॉल आ गया, और ये सजावट के लिए विंड चाइम्स वगैरह, और वो बोलते हैं ना कछुआ जो रखते हैं क्रिस्टल का। और ये देखिए फ्लोटिंग फिशेस थी। ये गणेश भगवान की छोटी छोटी सुंदर मूर्तियाँ थी इनके पास। इनका स्टॉल भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये विंड चाइम मैं पूछ रही थी, 250 का बता रहे थे बड़ा वाला और 150 का छोटा वाला। और ड्रीम कैचर था। तो इनका स्टॉल बहुत सुंदर। ये देखिए फ्लोटिंग कमल के फूल हैं। और ये बेल्ट गॉगल्स का था। और फिर पान वान की भी दुकानें बीच में लगी थी। फिर उसके बाद छोटे बटुए, पर्स, ये प्लास्टिक के आइटम्स दे रहे थे। और फिर इन्हीं के जस्ट बगल में वो बटुए पर्स की शॉप लगी हुई थी। साथ ही में देखिएगा वहाँ पे भी लेडीज़ की खूब भीड़ लगी हुई थी, इतनी कि देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। मतलब और अच्छी क्वालिटी भी ये लोग की होती है। ये देख सकते हैं कितने आइटम्स इनके पास, कॉइन पर्स से लेके, मोबाइल पर्स से लेके हर तरह का था। और यहाँ पे भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी की एक भैया ने लगाई हुई थी, अपने फोल्डिंग चारपाई पे ही खोल लिया था, जिसको जहाँ ही जगह मिली थी ले लिया था, लगा लिया था। और ये राजस्थान के माउथ फ्रेशनर और कैंडीज़ और सब लगाए थे। इनका भी आइटम बहुत अच्छा था। और आगे चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये राजस्थान वालों का खूब लंबा सा स्टॉल लगा हुआ था। दूर दूर से लोग आते हैं किसान मेला देखने के लिए। तो अगर आप आस पास रहते हैं तो ज़रूर आके देखिए, घूमिए और एंजॉय करिए और सामान खरीदिए यहाँ से। ये फेस पाउडर, चंदन की लकड़ियाँ, चंदन पाउडर, ऑयल्स, मतलब अगरबत्ती, सभी कुछ ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा चंदन से रिलेटेड। और बहुत तेल भी थे उनके पास, ऑयल्स थे। ये दर्द वाला तेलों का एक स्टॉल लगा हुआ था, जैसे जोड़ों के दर्द वगैरह जिनको होते हैं। और ये बगल में ही फिर प्लास्टिक का एक स्टॉल लगा था, प्लास्टिक के आइटम्स इनके पास थे। ऐसे ही मतलब ये वाली रो में ना ये अष्ट धातु की चमत्कारी दिव्य अंगूठियाँ, हरिद्वार की ये स्टॉल हर ही साल लगती है। और ये ग्रामोद्योग सेवा आश्रम बालाजी का था। इनके सभी अचार, मुरब्बे, च्यवनप्राश वगैरह सभी थे, हैंडमेड थे। और ये अचार, पापड़, बढ़िया, माउथ फ्रेशनर, ये सब की तो आपको मतलब बहुत सारे स्टॉल, 10-20 स्टॉल्स मिल जाएंगे। अचार घर का बना हुआ, ये तेल जैसे दर्द निवारक, बालों के तेल, बाल झड़ने के, सबके ये मतलब ये लोग कुमायूं से आए हुए थे। और जगह जगह लोगों के लिए ये ठंड पानी का भी इंतज़ाम किया हुआ था, वो जो पन्ना का होता है वो भी था। और ये कॉर्नर में एक बहुत अच्छी शॉप है जो कलकत्ता से आए हैं। इनके पास देखिए कॉटन की कुर्तियाँ और ये पर्स वगैरह, वेस्ट बंगाल के वो जो कांच वर्क, ग्लास वर्क वाले इनके प्रोडक्ट्स होते हैं, ये भी बहुत अच्छे हर ही साल लगाते हैं। और ये माउथ फ्रेशनर, पहाड़ी जम्बू, ये मुनस्यारी उत्तराखंड का प्रोडक्ट सब लेके आए थे। ये लाल चावल, पहाड़ी राय, हींग, केसर, शिलाजीत, बढ़िया, पापड़, सभी कुछ था। और उसी के बगल में था कुमायूं नमकीन, नेशनल अवार्ड विनर भी ये रह चुके हैं। तो इनके भी प्रोडक्ट्स हम लोगों ने देखे। और महिला ग्राम उद्योग समिति, ये महिला उद्योग जो समिति है, इनके सारे प्रोडक्ट्स जो इनके यहाँ बनते हैं सब ये लेके आए थे। और यहाँ पे तो कुमायूं हिल्स का था प्रसंस्कारित उत्पाद जो थे। इसमें अचार, मुरब्बा, जैम, स्क्वैश, पहाड़ी बढ़िया और हर तरह की दालें, सभी कुछ इनके पास अवेलेबल थे। ये एक स्टॉल था। और उसी के साथ ही में लगे वो भी स्टॉल वही सब था, अचार, मुरब्बा, फूड प्रोडक्ट्स का ही लगा हुआ था।
और फिर उसके बाद उधर साइड आप आगे जाएंगे, हम लोग नहीं गए, जहाँ पे किसान भाइयों से रिलेटेड सामान थे, मतलब इक्विपमेंट्स थे जो खेती में यूज़ होते हैं, ट्रैक्टर वगैरह, उन सब की भी इंडस्ट्रीज़ आके लगाती हैं। क्योंकि यहाँ से अगर आप ले जाएंगे ना ट्रैक्टर वगैरह, तो आपको डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाएगा। और बैंक वाले, स्कूल वाले, जैसे डीपीएस वाले भी प्रचार करने के लिए अपना स्टॉल लगाए थे। देखिए पीएनबी का भी एक स्टॉल लगा हुआ था। और ये एक स्टॉल लगा था जहाँ पे वेस्ट बंगाल का था, जहाँ पे हमें जूट के सारे पर्स वर्स दिख रहे थे। ये कुर्तियाँ भी रखी थी, कॉटन के रेडीमेड ब्लाउजेज़ भी रखी थी। तो ये भी शॉप बहुत अच्छी थी। और ये भी हर साल ही ये लोग आते हैं। जो एक बार आ जाता है ना तो फिर वो हर ही साल आता है, क्योंकि उसकी इतनी बिक्री होती है। जितना वो 6 महीने में कमाएंगे ना, वहाँ यहाँ 4 दिनों में मेले में उनकी बिक्री हो जाती है। तभी तो लोग इतने दूर दूर से आते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा था। और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो ये जवाहर नगर का था। तो ये देखिए डीपीएस का मैं बता रही थी ना, डीपीएस रुद्रपुर वाले भी प्रचार करने आए थे। और ये बच्चों के बने हुए सारे प्रोडक्ट्स एग्जीबिशन वाले यहाँ पे डिस्प्ले किए थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था, सुंदर लग रहा था। और अपना फ़ीस स्ट्रक्चर सबको बता रहे थे कि मतलब क्या है उनके यहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर, ताकि अगर कोई एडमिशन कराना चाहे तो यहीं से उसको स्कूल ना जाना पड़े। मेले में जो लोग आएंगे उनको यहाँ जानकारी मिल जाएगी। तो इस तरह से बहुत कुछ हमें मतलब ऐसा नहीं है कि मेले में बस खाने पीने और सामान मिलते हैं, ये सब की भी जानकारी वाले लोग मिल जाते हैं। ये देखिए मिट्टी का एक स्टॉल लगा था, ये जालंधर पंजाब साइड से आए थे। और इतने सुंदर सुंदर आइटम थे, मतलब यूटेंसिल्स जो आप गैस पे यूज़ कर सकते हैं खाना बनाने के लिए। और इतने सुंदर डेकोरेटिव, देखने में भी अगर आप डाइनिंग टेबल पे रखें तो इतना सुंदर लगेगा। ये ग्लास वगैरह देखिए कितनी सुंदर इन पे डिज़ाइन बनी हुई है, मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव था ये। और फिर हम आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक मैगी का स्टॉल था। मतलब मैगी के जितने आइटम्स हैं, सॉसेस से लेके मतलब कप नूडल से लेके आटा मैगी, हर तरह की मैगी का यहाँ पे लगा हुआ था डिस्प्ले। और ये माउथ फ्रेशनर वगैरह ही रखे थे ये बगल में स्टॉल में। एक था मनोकामना स्वयं सहायता समूह के लोग लगाए थे अपने हैंडमेड आइटम्स। और यहाँ पे भी अचार मुरब्बा जैसे आप देख सकते हैं, ये भैया का भी लगा था कि तलहटी वाले महिलाओं द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट्स थे। फिर ये हम आ गए ग्रेविटी फूड्स के, ये पास्ता वगैरह की जो सीजनिंग के लिए जो भी हमें ऑयल चाहिए होते हैं, सीजनिंग पाउडर्स चाहिए होते हैं, सब इनके पास अवेलेबल था। तो ये भी स्टॉल बहुत अच्छा था। मतलब ये जो पर्यावरण से ही मतलब जो इको फ्रेंडली हैं वही आइटम्स देते हैं। और एकदम नेचुरल हर्बल आइटम्स थे इनके पास, मतलब कोई भी मिलावटी नहीं। और विद टैग बहुत अच्छा इनका भी प्रोडक्ट हमें लगा। और ये देखिए ऑलिव ऑयल्स के बहुत सारे एक्स्ट्रा वर्जिन वर्जिन हर तरह के ऑलिव ऑयल्स इनके पास थे। और इधर फ्रंट में इन्होंने सीजनिंग के पाउडर सारे डिस्प्ले में लगाए हुए थे। फिर उसके बाद हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं, इधर अचार मुरब्बा, ये प्लास्टिक की आइटम्स थे इनके पास भी। प्लास्टिक के सभी कुछ, प्लांटर से लेके वाटर बॉटल से लेके टब वगैरह, बाल्टियाँ, सभी कुछ इनके पास थी। मतलब प्लास्टिक का डस्टबिन, कोई भी ऐसा आइटम नहीं जो प्लास्टिक का हो और इनके पास ना हो। ये रुद्रपुर की स्टॉल लगी हुई थी। तो यहाँ भी हम लोग अधिकतर ही लेते हैं। सभी को घर में कितना भी अवॉइड करे, प्लास्टिक का कुछ ना कुछ तो सामान रहता ही है। और ले भी लेता है आदमी, क्योंकि जैसे डस्टबिन वगैरह हैं वो तो प्लास्टिक के ही काम करेंगे। और ये देखिए आंवले का प्रोडक्ट्स था, इनकी चटनी बहुत अच्छी थी आंवले की। और बहुत ही मतलब टेस्टी कैंडीज़, मुरब्बा, अचार सभी तरह का ये रखे थे। और मैंने टेस्ट करके भी देखा और हम लोगों ने लिया भी इनसे। और साइड में ये लोग बेडशीट, कुशन कवर भी वगैरह दे रहे थे। ये देखिए प्रतापगढ़ से ये स्टॉल लगा हुआ था, इनका भी प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा था। और फिर जैसे ही आगे बढ़ते हैं ना हम लोग, यहाँ पे ये मतलब फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ के लोग लगाए थे अपना प्रचार करने के लिए, अलग अलग जगह के लोग।
ये देखिए ग्रीन पैनल इंडस्ट्री के ये टेसा। तो सब लोग अपना प्रचार करने के लिए अपने स्टॉल लगाते हैं और जो इंटरेस्टेड हो वो यहाँ से डायरेक्टली ख़रीद भी सकते हैं। कोई भी चीज़ें जो भी उनको चाहिए होती हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये लोग सामान देते हैं। और आगे जैसे ही हम लोग बढ़ते हैं इधर तो सारे इंडस्ट्रियल सामान थे और एग्रीकल्चर। आगे चलेंगे ना तो आपको इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे जैसे फावड़ा वगैरह और भी जो इक्विपमेंट्स। ये देखिए गाय वगैरह को खाने पीने के लिए और जितने भी खाद यूज़ होते हैं ना वो सब थे, मतलब हर्बल खाद थे जो नुकसान नहीं करते हैं पेड़ पौधों को और हेल्थ को भी। और यहाँ पे हम लोग जैसे ही आगे बढ़े एक प्लास्टिक की शॉप थी प्लांटर्स की और प्लांटर स्टैंड थे। और यहाँ पे ये सिरामिक की जो शॉप थी अभी ये अनपैकिंग कर रहे हैं क्योंकि आज फर्स्ट डे है ना तो धीरे धीरे सामान खोल रहे हैं। दूर से लाने में उसको सेफली लाना पड़ता है पैक करके तो वो खोलने में टाइम लगता है। तो अभी अनपैकिंग ही इनकी हो रही थी। और फिर उसके बाद मेरे इनके आइटम्स भी बहुत अच्छे थे, बहुत सुंदर सुंदर इनके पास फ्लावर वॉस थे। और ये भी हर्बल तेल वगैरह बेच रहे थे भैया। और स्वयं राष्ट्रीय स्वरोजगार था इनका, अपनी कोई उद्योग होगा। और ये प्लास्टिक के सारे और सोलर पैनल वगैरह सभी रखे थे। और इनके पास ना वो स्टैंड बहुत सुंदर सुंदर प्लांटर स्टैंड थे। यहाँ से मैं एक ली भी, बहुत सुंदर प्लांटर स्टैंड था इनका। और गमले आर्टिफिशियल प्लांट्स भी ये बहुत सुंदर सुंदर बड़े बड़े प्लांट्स जो होते हैं ना वो भी रखे हुए थे। और फिर इसी के जस्ट ये देखिए कितना सुंदर एरिका पाम आर्टिफिशियल था, बिल्कुल रियल लग रहा था। और प्लांटर स्टैंड भी इनके बहुत सुंदर थे, यूनिक डिज़ाइंस थी। और फिर उसी के जस्ट बगल में हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं ना ये देखिए भारद्वाज ग्रामोद्योग सेवा संस्थान जहाँ से मैं बुकनू लेती हूँ ये कानपुर का स्टॉल लगा था। ये मुरब्बा वगैरह और च्यवनप्राश वगैरह सभी देते हैं। और यहाँ पे भी जगह जगह बड़ियाँ लगी हुई थी, बड़ियों का तेल का, खुश्की आँखों की रोशनी के लिए दवाइयाँ भी मिल रही थी। और इसी के जस्ट बगल में ये देखिए यहाँ पे भी बड़ियाँ ही मिल रही थी, सोया बड़ी वगैरह, सोया प्रोडक्ट सब मिल रहे थे। सोया फूड, सोया मिल्क सभी मिलते हैं। और ये पेंटिंग की एक शॉप थी कलाकृति करके, ये जो लोग बच्चे बनाते हैं ना उनका इन्होंने डिस्प्ले रखा था। और इन्हीं के ये वो सिरामिक के भी आइटम्स रखे थे क्योंकि सिरामिक का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है तो सभी लोग सिरामिक के सामान खरीदते हैं, कप वगैरह से लेके प्लांटर से सभी। और सोया तो हर ही जगह मिल जा रहा था। वेस्ट बंगाल की साड़ियाँ का ये हथकरघा साड़ी पश्चिम बंगाल की आई हुई थी, इनका भी कलेक्शन बहुत अच्छा लगा। और दूर दराज से लोग आते हैं, सोचिए किसान मेले में कहाँ कहाँ से लोग। और कलेक्शन भी बहुत सुंदर और यूनिक होता है। और मतलब सभी के रेट भी बहुत रीज़नेबल होते हैं। दर्द निवारक तेल और ये खाने पीने का झाल मुड़ी बना रहे थे और इनके स्टॉल पे भी बहुत भीड़ लगी हुई थी। ये बेडशीट वगैरह पर्दे थे और इनर भी बच्चों के थे काफ़ी रीज़नेबल रेट्स पे। और आगे जैसे ही बढ़ते हैं इधर ना सारे फूड के आइटम्स मिल रहे थे कि लोग घूमते घूमते थक जाएं तो कुछ खा पी भी लें। और राजस्थानी बिस्कुट नमकीन की एक स्टॉल लगी थी जो तरह तरह की नमकीन भी थी और रेडीमेड नमकीन भी थी और वो छान के निकालने वाली भी, वो सब भी जो होली में हम लोग बनाते हैं ना वो सब थी। और यहाँ फिर सोया प्रोडक्ट्स का एक स्टॉल था। और जगह जगह ना रास्ते में लोग बोरे वोरे बिछा के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे थे। और ये सकलेंट की एक स्टॉल थी जहाँ हमें सिरेमिक पॉट्स और सकलेंट्स भी मिल रहे थे। और जो वाटरफॉल टाइप के जो घरों में लोग रखते हैं ना वो भी बहुत सुंदर सुंदर थे। तो ये भी स्टॉल मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, अट्रैक्टिव लगा था। इसका ये प्लांटर भी बहुत सुंदर था। और फिर उसी से हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना तो ये हमें देखिए यहाँ से हम आगे थोड़ा ही बढ़े तो हमें प्लास्टिक, लोहे, लकड़ी के सारे आइटम यहाँ मिल जाएंगे इन भैया के पास। और हुक्स वगैरह सभी कुछ था, लोहे का भी आइटम, प्लास्टिक का भी, किचन से रिलेटेड सभी कुछ आइटम था इनके पास। यहाँ से मैं एक कैंची भी ली, चक्कू भी ली, बहुत अच्छा इनका आइटम था।
और फिर लास्ट में जब हम लोग आगे निकलते टाइम देखे, ये एक सिरामिक की स्टॉल लगी हुई थी। तो फिर बस ये आज का हमारा यही था, आज मैंने आपको जो घुमाया। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और बगल में ही मेरे हस्बैंड को ऑफिस है, तो अब हम लोग वहाँ जा रहे हैं और फिर साथ ही में हम लोग घर जाएंगे। तो प्लीज़ गाइस, आप लोग देखते हैं लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक कर देना, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।